कि ये तो डाकोर ही चला जाएगा, और पीछे से अधिकारी को बुलाओ, और पीछे से अधिकारी आएगा, वो अगर खुद ये जांच करेगा तो वो सही करेगा। तो अपन ऐसे करो, जब की बार पूर्णिमा वाले दिन अधिकारी को बुलाओ। तो उन्होंने जो शिकायत लिखी उसमें लिख दिया, इस तरह करके आपके कई लोग पहले भी आए, सब तो उनके साथ मिले हुए थे, वो तो आए तो हटाने के लिए थे, उनका जो पेंशन की जो तनख्वाह थी और बढ़ा दी। अब ये बार आप पूर्णिमा उसी को भेजिए, और उनका नियम था कि वो हर पूर्णिमा को डाकोरी दर्शन करने अवश्य जाए। देखिए, हम ये तो आपको नहीं कहते पूरे संत बन जाएगी, भक्त बन जाएगी, पर जीवन में कोई ना एक नियम भगवान पूरा अवश्य होना चाहिए। चाहे मात्र स्नान करने का हो या किताब खोलो तब एक बार भगवान का नाम लेने का हो, कोई ना कोई एक नियम होगा। तो आप उसी एक नियम के द्वारा भी जो आपकी मनोकामना है, आपका जो लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े लोग बड़ा नियम लेते, आप सामान्य सा भी कोई नियम लेंगे तो नियम दुर्गति से मुक्ति होती है। पर मनसुख लाल का तो गांव में जो चर्चा हो गई कि अभी की बात जो अधिकारी बुलाया है वो पूर्णिमा को आएगा। मनसुख लाल के आगे भी सूचना पहुंची कि अब की बार बड़ा अधिकारी आ रहा है और आज पूर्णिमा को रहा है। पर मनसुख लाल ने कहा, नौकरी रहे चाहे जाए, मेरा नियम है कि मैं डाकोर वाले के दर्शन पूर्णिमा वाले दिन करता हूँ, तो मैं दर्शन अवश्य करके आऊँगा। उधर बच्चों को भी चिंता हो गई कि अगर मास्टर जी पूर्णिमा को उधर चले जाएंगे, इधर अधिकारी लोग आएंगे तो कैसे होगा। उधर किसी और को पता लगी, इस तरह करके गांव वालों ने कोई मीटिंग बिठाई थी और पूर्णिमा वाले दिन ये अधिकारी को बुलाने वाले थे। ऐसे करते पूर्णिमा भी आ गई। तो मनसुख लाल तो अपना झूला झंडा लिए और ट्रेन की ओर बढ़े। एक ही ट्रेन आती जो बड़ौदा से चल करके छानी आती, छानी रुक कर के आगे डाकोर की जाती, और आगे से एक ही ट्रेन उधर से आती। कोई अधिकारी आता तो उसी ट्रेन में, एक ट्रेन में आता, और जो सामने से ट्रेन वापस आती उसमें बैठकर वापस बड़ौदा जाता। तो उसी ट्रेन में तो अधिकारी का आना हुआ, और उसी ट्रेन में चढ़ करके आगे वो अधिकारी जो आया वो तो छानी उतर गया, और उसी ट्रेन में श्री मनसुख लाल उसी ट्रेन में बैठकर आगे डाकोर दर्शन करते। गांव के पटेल लोग स्टेशन पर आए हुए थे गाड़ी में करके, उस अधिकारी को उसमें बिठाया और काम को ले आए। उधर जब उजम भाई को पता लगा, असल बात अब रात्रि में कहना चाह रही थी वो बात, जब उजम भाई को इस बात का पता लगा कि स्वामी स्वामी डाकोर की दर्शन करने गए हैं और पीछे से अधिकारी लोग आने वाले हैं आज स्कूल की सर्वे करने कि स्कूल का क्या हाल है, तो रो पड़ी, हे भगवान, हे ठाकुर। और सामान्य से लोग थे, एक गेट के पीछे एक छोटा सा मंदिर, उसमें एक डाकोर वाले की फोटो लग रही है, कुछ फूल चढ़े हुए हैं, उसने एक दीपक जलाया। जिस औरत को पता लगा उसने दौड़कर आकर के कहा कि आज स्कूल में अधिकारी आने वाले हैं और मास्टर जी दर्शन करने गए हैं, तो आज लगता है मास्टर जी को नौकरी से हटा देंगे। गाँव वाले हाथ धोकर नीचे पड़े। उसने कहा कोई बात नहीं, डाकोर वाला सबकी लाज रखता है, मेरी भी रखेगा। उसने फोटो के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हमको नौकरी की परवाह नहीं है कि वो नौकरी से निकाल देंगे, परवाह ये है कि आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई भक्त का कोई विश्वास नहीं करेगा कि अरे वो मास्टर जितनी भक्ति करते थे क्या हुआ, वो तो दर्शन करने गए, वो पीछे से अधिकारी आया, उसने नौकरी से हटा दिया। इस तरह डोकर के प्रार्थना करी। अब आप ध्यान दीजिए इधर क्या हुआ। अब जब मनसुख लाल मंदिर में पहुंचे, दर्शन भर पूर्णिमा करने आते थे, प्रभु की बार भी दर्शन करने पहुंचे, क्या देखते हैं, बोले आज इस मूर्ति में वो तेज नहीं है जो हर पूर्णिमा को होता था। पुजारियों से पूछा आज क्या बात है, आपने भगवान का श्रृंगार अच्छे से नहीं किया क्या, आपने भगवान का सेवा सत्कार अच्छे से नहीं किया क्या, आज भगवान में तेज नहीं दिख रहा है। पुजारी भी कह रही है कि मास्टर जी भरत पूर्णिमा को आते हैं, आज हमको भी लग रहा है कि मूर्ति में तेज नहीं है, पर भैया उनको क्या पता था कि वो तेज तो आज डाकोर छानी पहुँच गया। ध्यान दीजिए, वो तेज तो आज छानी पहुँच गया है और उधर मनसुख लाल डाकोर वाले का दर्शन कर रही है और डाकोर वाला मनसुख राम का रूप धर के छानी के स्कूल में पहुँच गया।
तो भगवान को दर्शन करने जाते तो भगवान आज मनसुखलाल का रूप धर करके स्कूल में पहुंच गए। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर पूर्णिमा को गुरुदेव तो डाकोर जाति दर्शन करने आज गए क्यों नहीं। पर आज विशेष एक आकर्षण गुरु जी की ओर हो रहा है, क्योंकि भगवान है ना, स्वरूप कैसा भी लेकर आई है, पर भीतर की जो चेतना है वो तो प्रभावित करती है। प्रेम तो बच्चों का अपने सर से था ही, पर आज विशेष आदर भाव गुरु जी के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, क्योंकि आज गुरु जी के रूप में स्वयं को रणछोड़ वाला है। रोज क्या होता था कि जब प्रार्थना होती तो मनसुखलाल डाकोर वाले का फोटो टेबल पर या कुर्सी पर रखता था, और आज डाकोर वाला खुद ही अपनी फोटो टेबल पर सजाई दिया प्रार्थना करने की। सभी बच्चे लाइन में खड़े हुए, एक तरफ कुर्सी पर डाकोर वाले की फोटो लगी, उधर से वो अधिकारी आए। तो आपको बताया कि उसी ट्रेन में मनसुखलाल को दर्शन करने गए और उसी ट्रेन में वो अधिकारी। गांव वाले बड़े उनको पहले समझाए कि देखो महाराज, तीसरी बार अब की चेकिंग आ रही है, पहले भी कई अधिकारी आए, हमें बुलाया तो ये कि थोड़ी परीक्षा ले, थोड़ी जांच करे, वो तो आते और इसकी तनख्वाह ही बढ़ा जाती, वो तो बढ़ावा वो थे, आप इसकी बातों में नहीं आइएगा। और दूसरी बात, आप प्रार्थना में शामिल मत होइए। और ये भी पता कर लेके आए कि आप किसके भरोसे स्कूल छोड़े हुए हैं, तो मास्टर जी तो या रहते ही। तो गाँव वालों को यही पता था कि मास्टर जी तो दर्शन करने डाकोर गए हुए। तो जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे तो वो टाइम 11:15 हुई, उधर से उस अधिकारी का अंदर प्रवेश करना हुआ और उधर प्रार्थना शुरू करी। अब आप देखिए, रोज मास्टर मनसुखलाल जी प्रार्थना करते तो क्या भाव होता। आज स्वयं डाकोर वाला आकर के आगे प्रार्थना बोल दिया है, तो क्या वहाँ पर एक अद्भुत आनंद प्रकट हुआ होगा। सब ये बच्चे आनंद में डूब गए हैं, सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और विश्वास होना विश्वासी, तुम बिन कौन सुखावे आंसू, विश्वास होना विश्वासी, प्रार्थना गाई जाती। और पटेल जी ने कहा आप रुक क्यों गए, हमने कहा था हाँ प्रार्थना में मत जाइएगा, प्रार्थना बंद करवा दी। अधिकारी ने कहा इतनी शालीनता रखी, प्रार्थना भगवान की हो रही है, उसको होने दीजिए, फिर हम चले। अच्छे से प्रार्थना हुई, प्रार्थना होती अधिकारी था वो गया पास में, मनसुखलाल देखा तो अधिकारी खड़ा है, अब प्रणाम किया। अब बनकर आए थे थोड़ी कि वहाँ भगवान बनकर अकड़े रहे कि मैं तो भगवान हूँ। मनसुखलाल की एक्टिंग कर रहे हैं, प्रणाम किया, बड़े डर रहे हैं, आप कैसे आए, आप हमको कह देते आपके हम ही आया। मनसुखलाल तुम्हारी शिकायत गई है। बोले क्या शिकायत है। बोले आप बच्चों को पढ़ाते कम है, कथा कहानी ज़्यादा सुनाते हैं, रामायण भागवत की बातें ज़्यादा सुनाते हैं। और अधिकारी भी आज सहमा हुआ है, क्योंकि देखिए भले ही स्वरूप मनसुखलाल का भगवान ने बनाया, सकल सूरत कपड़े सब बोली मनसुखलाल की थी, पर भीतर की चेतना तो स्वयं वो परम पिता परमात्मा ही। बार बार माए अधिकारी मनसुखलाल की ओर देखता है, कैसा स्वरूप है, कैसा तेज है, कैसा लावण्य है, मन होता है कि मैं इसके चरणों में लौट करके प्रणाम करूं। अब डाकोर वाले की फोटो जो कुर्सी पर रखी थी, ठाकुर जी ने उठाकर एक तरफ रखी, कुर्सी पर उनको बिठाया, साहब आप इस पे बैठिए, अधिकारी बैठ गए। गाँव वालों ने कान में कहा कि अब की बार आप ऐसे नहीं मान जाइएगा, बच्चों से सवाल करिएगा, कुछ प्रश्न पूछिएगा, तब पता लगेगा कि बच्चे विद्वान हैं कि ये तो ऐसी कथा कहानी सुनाते हैं। तो उस अधिकारी ने सवाल पूछा और गाँव वालों ने कहा कि सबसे पीछे बैठा है उससे सवाल पूछिएगा, आगे वाले को तैयारी हो। तो अब पहले ऐसे तो था नहीं कि भाई अलग अलग क्लास थी, तो एक ही जगह सब बच्चे बैठते, तो एक सबसे छोटा बच्चा पीछे बैठा। तो अधिकारी ने उसको कहा कि भाई तू खड़ा हो। ब्राह्मण बालक था, खड़ा होगा। तो मास्टर ने पूछा बच्चों से, आज अगली बार राम ने कस मारा, दिन हता की रात। मास्टर ने पूछा कि राम ने कस को मारा तो क्या दिन था कि रात थी। छोटा बच्चा क्या जवाब देता। जिस क्लास का जो बच्चा हो उसी क्लास का उसी किताब का प्रश्न पूछा जाए तो बता सकता है। अब पहली क्लास वाले को 11वीं का या 8वीं 9वीं का प्रश्न पूछा जाए तो नहीं बता सकता है। अब मनसुखलाल के पास में गए, अब बच्चे डरो मत, साहब सवाल पूछ रहे उत्तर दो। अब भगवान थे,
सर पे हाथ फेंकते हुए जो कनिष्ठ कामली थी वो उसके जीभ के छुआ दी नहीं है। अब जैसे ध्रुव भगत भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे पर डर के मारे भय के मारे कुछ निकल नहीं रहा था मुख से, तब भगवान ने कपोल से थोड़ा हाथ लगाया और सरस्वती जागृत हो गई और बड़ी कई श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। वैसे ही आज हुआ। मनसुख लाल ने गाल पर हाथ फेंकते हुए कहा, बच्चा डरो मत, साफ सवाल पूछ रहे उत्तर दो। और चिटकी अपनी कृष्ण का अपनी जीभ से छुआ दीनी, सरस्वती जागृत हो गई। सरस्वती इंद्र सर्वा रस तत्सरयो हरिष्ठ नेमि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, छोटा सा भटूरिया और इतने बड़े बड़े वेदों के श्लोक बोल दिया है, वेदों की स्तुति बोल दिया है, बड़े सूत्र बोल दिया है। अब अधिकारी के चक्कर में पड़ गया, इतने तो मेरे को भी नहीं आते, इतने तो मेरे को भी नहीं आ रहे। आखिर में मास्टर ने पूछा तो हमारे बच्चे ने जवाब दिया कि सर आपका सवाल ही गलत है। आप कह रहे हैं कि राम ने कंस मारा तो दिन थी कि रात, दिन रात की बात बाद में होगी। राम जी ने कंस को नहीं मारा, राम जी ने तो रावण को मारा और कंस को श्री कृष्ण ने मारा। मास्टर अधिकारी था, अभिज्ञ आदमी था, दुनिया में घुमा था, समझ गया। तो गाँव वाले पटेल ही उन्होंने कहा नहीं और सवाल पूछिए। उन्होंने आके निकाल करके कहा कोई कसर रह गई क्या? मैंने पहली क्लास के बच्चे से 12वीं का सवाल पूछा, इतना शानदार जवाब दिया, क्या कसर रह गई? मनसुख लाल ऐसे करो, सर्विस फाइल लाओ, सर्विस फाइल लेके आओ। और पहला आया वो 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा गया था, दूसरा आया वो 4 रुपये बढ़ा गया था, अब की बार 25 रुपये दिन खा कर। और मनसुख लाल तो डाकोर में घूम गया है और डाकोर वाला स्कूल में घूम गया। अब हुआ क्या? उधर से गाँव वालों ने सोचा अब तो कब क्या करेंगी, सबरे अधिकारी आ गए, सबरे हथकंडे अपनाई नहीं पर फिर भी इसको निकाल नहीं पाए। तो अब जैसे जैसे इसको दफा करो और अपनी और कोई तरकीब अपनाती।